जी, इस्कॉन आज इतने बड़े स्तर पर स्थापित हो चुका है, इसका समाज के लिए क्या बड़ा योगदान है? क्या क्या योगदान उसने समाज को दिए हैं? जी हाँ, सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि देखिए आज समाज जो अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है लेकिन लक्ष्य नहीं मालूम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जो हैं पुणे में हमारे एक नए टेम्पल की ओपनिंग में आए थे और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई किया। तो इस्कॉन का समुदाय के लिए क्या फायदा है, क्या उनको योगदान है? आज इस्कॉन लगभग 12 लाख से ऊपर स्कूल के बच्चों को मिड डे मील्स के द्वारा भोजन करा रहा है। लगभग 90 लाख लोग इस्कॉन के मंदिरों में हर साल दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा लगभग 1000 कीर्तन पार्टीज पूरे विश्व भर में घूम घूम कर चक्कर लगाती है, कीर्तन करती है, लोगों को भगवान से का संदेश देती है, उसे जुड़ने की बात करती है। मंदिरों से हम लोग लगभग 3 अरब प्लेट्स प्रसाद आज तक अपने आसपास मंदिरों में बांट चुके हैं। इसके अलावा लगभग लाख से अधिक लोग जो हैं इनिशिएटेड हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 700 मंदिर इस्कॉन बना चुका है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स इस्कॉन खोल चुका है ताकि लोग वहां पर आके कृष्ण का प्रसाद खा सके, भोजन कर सके। इसके अलावा लगभग 2,60,000 किलोमीटर माइल्स जो हैं डिवोटीज पदयात्रा के थ्रू गांवों तक पहुंच चुके हैं, रूरल एरियाज में प्रीचिंग शुरू कर चुके हैं और लगभग 50 करोड़ से अधिक पुस्तकों का छपाई और वितरण हो चुका है। तो ये जो योगदान है, इन कुंजियों को, इन पुस्तकों को, इन प्रसाद को जब कोई लेता है, देखिए एक एक एक्टिविटी सब स्पिरिचुअल है। अगर कोई कीर्तन सुन रहा है तो उसका लाभ होगा, कोई पुस्तक पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा जन्म और मृत्यु से कैसे बाहर निकलना है, इस संसार में अपने को बुरी संगति से या बुरी आदतों से कैसे बचाना है, उन पुस्तकों में लिखा है। और साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करेगा तो शास्त्र कहते हैं उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो इस्कॉन लोगों तक ज्ञान के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, क्लासेस और लेक्चर और सेमिनार्स के माध्यम से और मिड डे मील्स के माध्यम से या इन सब चीजों के माध्यम से लोगों को उन सब बुराइयों से अलग कर रहा है जो उनको परेशान करती हैं, जिसकी वजह से, गंदी आदतों की वजह से वो अपना भविष्य खराब कर देते हैं। तो आज आप देख सकते हैं इस्कॉन के प्रचार के माध्यम से लोगों के अंदर कितना सुंदर, कितना बड़ा जीवन का परिवर्तन हुआ है। तो समाज में सबसे बड़ा योगदान यह है कि डिवोटीज बनने के बाद व्यक्ति शांत भी रहता है, सुखी भी रहता है, दूसरों को रेस्पेक्ट भी करता है, एक अच्छा नागरिक भी बन जाता है, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, अच्छा पति, ये सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं क्योंकि वो अच्छा भक्त है। तो क्या हमें समाज में ऐसे लोग नहीं चाहिए? ये सारी चीजें आएंगी हमारे अंदर अगर हम लोग इनको सुंदर ढंग से पालन करें। प्रभुपाद जी कहते थे हमारी संस्था के 4 सिद्धांत हैं। वो 4 सिद्धांत क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे बुक्स आर द बेसिस, मतलब हमारी पुस्तकें ही हमारा आधार है। अर्थात जो व्यक्ति पुस्तकें पढ़ता है, चाहे जिसके पास मंदिर है कि नहीं, मंदिर से दूर भी रहता हो, प्रभुपाद की पुस्तकें आज हर जगह है, उसको पढ़ना शुरू करे। दूसरा, प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, हमारी जो शक्ति है वो हमारी शुद्धता है। नियमों का पालन करे, हरि नाम का उच्चारण करे, मन से भी शुद्ध हो जाएगा, आत्मा से भी शुद्ध हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो धन हो, रूप हो, ज्ञान हो, उन सब चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। और चौथा, प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। हम जहां पर भी हैं, जितना भी जानते हैं उतना हम लोगों को बताएं ताकि वो लोग भी भगवान से जुड़ सकें। जैसे बताया जाता है समाज में लोग अच्छे काम उसी को बोलते हैं, अगर किसी भूखे को खाना खिला दिए, किसी को कपड़े पहना दिए, अच्छे काम है और समाज को करने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई बच्चा सड़क पर खड़ा रो रहा है और कोई उसको जाकर कपड़े दे दे, कोई चॉकलेट दे दे, कोई पैसा दे दे, वो फिर रोने लगे कुछ समय के बाद। हमें क्या चाहिए कि उसको, अगर हम जानते हैं कि कौन है, तो हमें चाहिए कि उस बच्चे को उठा के उसके पिता से मिला दें, वो सारी जरूरतें अब उसके पिता पूरी कर लेंगे। इसलिए भगवान से व्यक्ति को जोड़ना ये सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि भगवान फिर उसकी सारी जरूरतों को देख लेंगे। इसलिए हम पूरे विश्व भर में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं हरिनाम कीर्तन के द्वारा लोगों को भगवान से जोड़कर। क्योंकि महाप्रभु कहते थे कि मेरे पास केवल 2 हाथ हैं, मैं इस प्रेम रूपी फल को कैसे लोगों में वितरित कर सकूंगा। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने एम्पावर किया और आज पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के जो डिवोटीज हैं वो गांवों गांवों में जाकर, शहरों में जाकर लोगों का जो है ये ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान